बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की चोटी पर जहाँ शांति ही शांति थी, वहाँ भगवान शिव गहन तप में लीन थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थी, पर मन में चिंता थी। पार्वती शिव से बोली, हे नाथ, संसार में भक्ति का मार्ग कठिन होता जा रहा है। लोग प्रेम और सत्य से भटक रहे हैं। क्या अब भी कोई है जो सच्चे भाव से भक्ति करता हो? शिव पार्वती से बोले, हे देवी, संसार में सब कुछ बदल सकता है, पर एक आत्मा है जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। वही जो मुरली बजाता है, वही जो गोपियों के दिल में बसता है, श्री कृष्ण। जैसे ही शिव ने कृष्ण का नाम लिया, हवा में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी और एक सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ। वृंदावन की महक कैलाश तक पहुंच गई। बांसुरी की धुन में प्रेम घुला हुआ था। श्री कृष्ण अपने नीले रूप में पीतांबर धारण किए मुरली बजाते हुए प्रकट हुए। शिव और पार्वती ने उठकर उनका स्वागत किया। तीनों दिव्य शक्तियाँ एक साथ, अद्भुत दृश्य था वह। पार्वती कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, आपने राधा से इतना प्रेम किया, फिर विवाह क्यों नहीं किया? क्या वह अधूरा प्रेम था? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, माँ, राधा का प्रेम अधूरा नहीं था, वो परम था। प्रेम वो है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है। प्रेम मांगता नहीं, देता है। शिव कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, भक्त मुझ में बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप में तुलसी, किंतु सच्ची भक्ति क्या है? कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ, भक्ति वह है जो शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को केवल पूजता नहीं, जीता है, तो वही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जिसमें श्रद्धा हो पर दिखावा ना हो, वही सच्ची भक्ति है। पार्वती बोली, आजकल लोग भ्रमित हैं कृष्ण, उन्हें नहीं पता कि वे सही कर रहे हैं या नहीं, तो धर्म कैसे पहचाने? कृष्ण ने कहा, जब मन शांत हो और हृदय करुणा से भरा हो, जब किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि सबको उठाकर जिया जाए, वही धर्म है। धर्म मंदिर में नहीं, आचरण में बसता है। फिर शिव ने डमरू उठाया और कृष्ण ने मुरली। डमरू की गूंज में तांडव था, मुरली की धुन में रास। एक तरफ वैराग्य की ज्वाला, दूसरी ओर प्रेम का अमृत। शिव ने कहा, रास बिना तांडव अधूरा है और तांडव बिना रास नीरस। एकता ही संतुलन है। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से करो। प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता। धर्म दूसरों की सेवा में है, ना कि केवल पूजा में। पार्वती माँ हर्षित स्वर में बोली, आज मुझे समझ आया, प्रेम, भक्ति और धर्म, ये तीनों साथ हों तभी जीवन सफल होता है। उस दिन कैलाश पर केवल देव नहीं, बल्कि ध्यान, प्रेम और भक्ति का महासंगम हुआ। अगर आपको ये कथा हृदय से लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।